बट वेट गाइस, जिस रास्ते से मैं माइनिंग करते हुए आया था वो रास्ता मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। मैं जहाँ देख रहा हूँ मुझे हर एक डायरेक्शन सेम लग रहा है। गाइस आई थिंक मैं अपने माइनक्राफ्ट के पहले दिन में ही लॉस्ट हो चुका हूँ। नो वे। यो गाइस, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ चैटक्स प्लेस। सो आज माइनक्राफ्ट में मेरा पहला दिन है। मुझे नहीं पता इस गेम में क्या करना होता है, बस इतना पता है मेरा एक गोल है और वो गोल है कि आज का दिन मुझे कैसे ना कैसे करके भी सरवाइव करना है। और अगर मैं पहला दिन सरवाइव नहीं कर पाया तो वीडियो एंड। तो अभी हम अपनी माइनक्राफ्ट की दुनिया में आ चुके हैं। माइनक्राफ्ट का सबसे पहला रूल ये है, अपने हाथों से ट्रीज को हमें तोड़ना है। रियल लाइफ में ट्राई मत कर लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर माइनक्राफ्ट में स्टार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आगे सरवाइव करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए अभी हम इन पेड़ों को तोड़ के आराम से टूल्स बनाएंगे और उन टूल से फिर हम अच्छे से माइनिंग करके अपना पहला दिन सरवाइव करेंगे। अभी मेरे पास आ चुके हैं 13 वुड, जिन्हें मैं क्राफ्ट करके क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा। अभी क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए चाहिए ओक प्लैंक। ओक प्लैंक्स बना लिए मैंने 8। अब इन 8 ओक प्लैंक से बनाऊंगा क्राफ्टिंग टेबल। ओके गाइस, तो हमारी क्राफ्टिंग टेबल भी बन चुकी है। अब हम बनाएंगे पहला टूल बनाऊंगा मैं पिकैक्स, वुडन की पिकैक्स बनाऊंगा क्योंकि उससे हमें चीज़ें तोड़ने में आसानी होंगी। बाय द वे, अभी मैं ओक प्लैंक्स और स्टिक को क्राफ्ट करके बनाऊंगा अपनी पहली वुडन पिकैक्स। ये मैंने अपनी वुडन पिकैक्स बना ली है और एक वुडन हो भी बना लेता हूँ अटैकिंग के लिए। अभी मैं ज़रा अपनी वुडन स्वॉर्ड ही बना लेता हूँ क्योंकि वो अटैक के लिए काम आएगी। मान लो जॉम्बीज वॉम्बीज वगैरह आ गए, उन्हें मारने के लिए काम आ सकती है। अभी फ़िलहाल मैं क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के माइनिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि स्टोन भी चाहिए अभी, क्योंकि स्टोन पिकैक्स से आइटम जो है वो और जल्दी ब्रेक होंगे। बाय द वे गाइस, मैं यहाँ आ चुका हूँ अपनी वुडन पिकैक्स के साथ, क्योंकि मुझे वुडन पिकैक्स से इन चीज़ों को ब्रेक करके और माइनिंग करनी है ताकि मुझे स्टोन मिल सके, क्योंकि बिना स्टोन के यहाँ पे सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गाइस मैं माइनिंग तो कर रहा हूँ पर मुझे स्टोन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा और फाइनली मुझे स्टोन मिल गया है और नीचे भी बहुत स्टोन है। तो अभी चलो माइनिंग करते हैं। तो गाइस हमारा माइनिंग करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। अब जैसे कि तुम देख सकते हो मुझे कोबलस्टोन नीचे मिल रहे हैं, पर इसके ऊपर ये क्या है मुझे खुद नहीं पता, मैं बस तोड़े जा रहा हूँ। तो गाइस माइनिंग करते हुए देखते हैं आगे क्या मिलता है। अब ये फिलहाल ये पानी कहाँ से आ गया, इसे मैं ज़रा डर्ट लगा के बंद कर देता हूँ। हाँ ठीक है, बंद हो गया। अभी ये तोड़ से, अरे यार हाथ से मत तोड़, वुडन पिकैक्स है हमारे पास। मेरी वुडन पिकैक्स भी ख़त्म होने वाली है क्योंकि मैं बहुत देर से माइनिंग कर रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल निकालता हूँ अपनी और अपनी स्टोन पिकैक्स बना लेता हूँ मैं। स्टोन पिकैक्स बनाने के लिए चाहिए ये सब, और लो बन गई हमारी स्टोन पिकैक्स। अभी फिलहाल मैं अपनी वुडन पिकैक्स को ज़रा पूरी ख़त्म कर लेता हूँ, फिर अपनी स्टोन पिकैक्स से देखेंगे कि इसका डैमेज कैसा और इससे चीज़ें कैसे टूटती हैं। बाय द वे गाइस, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है माइनक्राफ्ट में। अभी इतना किसी ने मुझे डैमेज दिया ना कुछ हुआ। अब आगे क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। और ये 2-3 ब्लॉक्स और टूटेंगे शायद, फिर मेरी वुडन पिकैक्स लगता है ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, ख़त्म हो गई मेरी वुडन पिकैक्स। अब ज़रा मैं अपनी स्टोन पिकैक्स का यूज़ करता हूँ, देखता हूँ मेरी स्टोन पिकैक्स कितनी पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग है। बाय द वे गाइस, मानना पड़ेगा कि जो हमारी स्टोन पिकैक्स है वो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा ओपी है। अब इस चीज़ को ज़रा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग करी है। अगर मैं सिंपल नॉर्मल दिखाऊंगा तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो टाइम बचाने के लिए मैं फास्ट कर देता हूँ ताकि आप माइनिंग भी इंजॉय कर लो और अच्छे से देख भी लो अगर आप बिगिनर हो। बट वेट गाइस, जिस रास्ते से मैं माइनिंग करते हुए आया था वो रास्ता मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। मैं जहाँ देख रहा हूँ मुझे हर एक डायरेक्शन सेम लग रहा है। गाइस आई थिंक मैं अपने माइनक्राफ्ट के पहले दिन में ही लॉस्ट हो चुका हूँ। नो वे। गाइस सीरियसली मैं जिस रास्ते से ऊपर से नीचे आया था वो रास्ता मुझे कहीं नहीं दिख रहा। मैं कहाँ से माइनिंग करी मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मेरे को हर चीज़ रिमाइंड करनी चाहिए पर मैं हमेशा भूल जाता हूँ। एक काम करते हैं, जो ब्लॉक है इनके ऊपर चढ़ के ऊपर के ब्लॉक को तोड़ता हूँ। प्लीज़ भगवान मैं बाहर निकल जाऊँ।
फाइनली गाइस हम बाहर आ चुके हैं। मेरी तो जान निकल गई थी सीरियसली। बाय द वे गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं विलेज के अंदर, क्योंकि मुझे विलेज में बहुत सारी चीज़ें मिलने की चांसेस हैं जिनकी वजह से मैं अपना पहले दिन सर्वाइव कर सकता हूँ। अभी मेरे सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि मैं बेड ढूंढूं, क्योंकि जिससे हम नाइट सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक ब्लॉक्स फ्रूट प्लेयर हूँ, मैं हमेशा ब्लॉक्स फ्रूट ही खेलता हूँ। मेरे चैनल पे देख लो, आपको सारी ब्लॉक्स फ्रूट या रॉब्लॉक्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो गाइस, ब्लॉक्स फ्रूट एक एनिमे स्टाइल फाइटिंग गेम है जहाँ पे पीवीपी होता है, बॉस फाइट्स होती हैं और फ्रूट्स खा के तुम्हें सुपर एबिलिटीज़ मिलती हैं जिनसे तुम और ज़्यादा पावरफुल होते हो और तुम्हारा गोल यही होता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनना है। अब माइनक्राफ्ट में ये होता है कि क्रिएटिविटी है हर जगह, अपने माइंड से तुम खेल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना खुद का वर्ल्ड बना सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो ब्लॉक्स फ्रूट है पावर का गेम और माइनक्राफ्ट है माइंड का गेम। बाय द वे गाइस, तुम्हें कौन सा गेम पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइज, हाँ मैं मानता हूँ ये विलेजर्स का घर था, पर सुनो, ये तोड़फोड़ नहीं है, ये है माइनक्राफ्ट स्टाइल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। विलेजर्स ने ये सिंपल सा घर बना रखा था और मैंने सोचा नहीं यार, विलेजर्स को ये घर अपग्रेड करना चाहिए। तो विलेजर्स मैंने तोड़ के तुम्हारी हेल्प करी है, अब नया घर बनवाओ और अच्छे से रहना यहाँ पे, क्योंकि अच्छे घर में रहना चाहिए, बुरे घर में कौन रहना चाहेगा। इतना खराब घर बना रखा था, थोड़ा अच्छा घर बनवा लेते, मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाता। चलो गाइस, कोई बात नहीं, थोड़ा सामान तो मिल ही गया। तो गाइस, इस घर को बर्बाद करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ कोई और घर बर्बाद करने, क्योंकि मुझे अपना पहला दिन सरवाइव करने के लिए जितना सामान भी चाहिए उतना कम है। तो गाइस, अभी मैं दूसरे घर में जाके बेड स्टोर करने की सोच रहा हूँ। बाय द वे, हाय गाय, क्या हाल चाल। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपना जो घर बनाऊँ ना, उसके आगे एक फार्म लगा दूँ, ताकि वहाँ पे मैं अपने गाय भैंसे भेड़ बकरे सबको पालूँ, क्योंकि पालने से बहुत अच्छी फील भी आएगी और मेरे फ्रेंड बन जाएंगे वो। अभी फिलहाल मैं इस घर में बेड ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेड की बहुत ही ज़्यादा नीड है। अभी फिलहाल मैं जिस विलेजर का घर तोड़ रहा हूँ वो मेरे सामने खड़ा है और वो मेरे को कुछ भी नहीं कह रहा। डेट्स गुड, ऐसा ही होना चाहिए हमेशा। अभी फिलहाल इस बंदे का क्या सीन है, इसको मार के देखता हूँ। और भाई क्या हाल। ओ तेरी भाई, क्या मारा है बंदे ने। हेल्थ देख रहे हो मेरी भाई, ये बंदा मेरी ऑलमोस्ट सारी हेल्थ खा गया था। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, काउज पिग्स जो मिले इनको मार के, जितना भी मीट मिले मेरे को उससे अपनी हेल्थ बढ़ानी है। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इनको मार के जो मेरे को मीट मिलेगा उसे मैं खाऊंगा और उसे खा के ही मेरी हेल्थ बढ़ेगी। अभी मैंने गाँव को ही मार दिया और एक कैट बच रही है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ओके गाइस, तो अभी ये लास्ट कैट भी मर चुकी है। अब मैं ज़रा रॉ ही मीट खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास फंडेंस तो है पर मेरे पास कोल नहीं है, तो मैं इन्हें पकाऊंगा कैसे, इसलिए मैं रॉ ही खा लेता हूँ। पर रॉ से भी एचपी मिल रही है, ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊँगा, रॉ से भी एचपी मिल रही है, तो रॉ ही खा लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ओके गाइस, तो अभी रात हो चुकी है, zombies वगैरह आ चुके हैं। तो गाइस, अभी मैं क्या करता हूँ ना कि किसी भी घर में घुस जाता हूँ और वहाँ पे अपना एक बेड निकाल लेता हूँ इन्वेंटरी में से। इस गेट को बंद करता हूँ पहले। ये रहा मेरा बेड और इस बेड को मैं यहाँ पे बिछाऊंगा और फिर सो जाऊंगा और अगले दिन अपना खुद का घर बनाएंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ सो जाता हूँ। ये क्या आ रहा है, यू मे नॉट रेस्ट नाउ, देयर आर मॉन्स्टर नियर बाय, मतलब मैं सो ही नहीं सकता। वाओ, कोई बात नहीं गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, एक नई चीज़ रखते हैं कि 1 लाइक इज इक्वल टू 1 ऑरा पॉइंट। आपने लाइक करा तो मतलब आपका ऑरा बढ़ रहा है। ओके, आप बस कमेंट में मुझे ये बताओ कि अगली वीडियो किस गेम पे चाहिए, या फिर माइनक्राफ्ट में मैं कौन सा ऐसा चैलेंज करूँ जिसे आप देखना चाहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।